बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसे ही सदर ट्रंप का दौरा मुकम्मल चाइना का हुआ, उसके साथ ही जब वो बड़ी मायूसी के साथ अपना साजो सामान गिफ्ट वगैरह यहीं पर वो फेंक के चले गए, तो इससे उसकी शिकस्त वाज़िया तौर पे सामने आ रही है कि वो किस तरह यहाँ रुसवा होके सुपर पावर होने के बावजूद यहाँ आया और रुसवा होकर वापस चला गया। उसके बाद उसने एक मीटिंग बनाई और फौरी उस मीटिंग में उसने ऐलान किया कि ये जंग दोबारा शुरू होगी। और उसके साथ ही ये जंग कहाँ शुरू होगी, इसराइल का क्या प्रोग्राम है, अमेरिका का क्या प्रोग्राम है कि मुसलमानों को ही आपस में लड़वा दो। जबकि ये बात दुबई के शेख के जहन में नहीं आ रही कि ये किस तरफ हमें धकेला जा रहा है। तो अगर ये ऐसे होने जा रहा है तो ये बहुत गलत है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो मोदी जानवर, जंगली जानवर मोदी, वो एक बार फिर खुल के सामने आया और उसने यूएई का साथ देने का ऐलान किया है और वो ये चाहेगा कि मैं इसके साथ मिलकर ईरान पे हमला करूं। पाकिस्तान का तो वो पहले ही दुश्मन है और छुप छुप कर रोता है, जिस तरह वो पाकिस्तान से रुसवा हुआ है। तो पाकिस्तान तो बड़े सुकून से ये सारे मामलात देख रहा है कि ये मामलात जंग की तरफ ना जाएं, अमन हो जाए। दूसरी तरफ जो यूएई है, जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक कर रहा है, वो ठीक नहीं है। जिस तरह उनको रुसवाया किया जा रहा है, जिस तरह उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, और मोदी की यही कोशिश है कि यहाँ पे सारे इंडियन आएंगे, पाकिस्तानियों की जगह पे वो ये काम करेंगे। ये वहाँ पे होता है, तो इनको हम जगह देंगे पाकिस्तानियों की जगह पर। वो इसलिए कि पाकिस्तान ने उसका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ये मामला सुलह की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाह रहा। वो इस वक्त इसराइल की गिरफ्त में है, अमेरिका की गिरफ्त में है, क्योंकि वो याशियों में अंधे हो चुके हैं। वो जो शराबों में, नशा में धुत हो गए, वो उनके ज़मीर, उनके दिमागों ने काम करना छोड़ दिया, उन्होंने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। उसकी जगह उन्होंने तौबा नाउज़ुबिल्लाह ये नशे को ले लिया है। तो अमेरिका वहां बैठ के अब ये इसराइल के साथ साजिश कर रहा है कि यहाँ पर ये हमला जो है ना, जो ईरान के ऊपर होना है, वो यूएई से होगा। सऊदीया पहले ही ऐलान कर चुका है कि मैं इसके खिलाफ जंग नहीं करूंगा। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से ये अपने त्यारे उड़ा के उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा। तो अगर इसने ऐसा किया तो उसको भरपूर जवाब मिलेगा। और तबाही किसकी होगी? यूएई की। या इसके बाद उसकी तबाही और बर्बादी होगी इंडिया की। उसके मजाइल अब इंडिया के तरफ भी रुख करके बैठे हुए हैं कि ये मुजी जानवर को इस बार सबक ईरान सिखाएगा। वो ये मुसलमानों में जो इख्तलाफात डाल रहा है, ये उसके लिए खुद गले की हड्डी बन जाएगा और वो खून के आंसू रोएगा कि मैंने ये क्या किया है। मुसलमानों का साथ दे के, यहूदियों के साथ मिल के मुसलमानों ने जो यहाँ तक ये जंग को खींच के ले आए हैं, तो अगर अपने दिमाग से सोचे, अपने ज़मीर से सोचे कि वो कहाँ से अमेरिका उठा आके वो किस तरह यहाँ पर बैठा है और वो यहाँ से टैक्स वसूल कर रहा है। आज उसकी सुपर पावर खत्म हो गई है। अब वो वर्ल्ड का सुपर पावर नहीं रहा, ये उसके अपने लोग कह रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका में बड़ी मायूसी है। वहाँ के लोग इसको खुश आइन नहीं कहते, बल्कि इसको अपने ऊपर एक एजाब इलाही तस्वर कर रहे हैं कि हमारा सदर ट्रंप हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। और अगर इसने इस बार दोबारा हमला किया तो जो रहती इसकी कोई थोड़ी बहुत इज्जत कहीं है तो वो भी जाती रहेगी। तो जिस तरह ये चाह रहा है कि मैं यहां से करूं अटैक, तो फिर यूएई आप समझे ये भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। ना इसका बुर्ज खलीफा रहेगा, ना इसके वो जहां से इसका ऑयल बनता है वो फैक्ट्रियां रहेंगी। ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा, वो मर्द मुजाहिद की तरफ अल्लाह की मदद के साथ
वो खड़ा है और वो भरपूर जवाब देगा। ये इनकी सोच होगी कि उसके पास असला खत्म हो गया। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और वो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। उसको पता था कि ये एक ना एक दिन ये हमारे ऊपर हमला दोबारा करेगा और उसने अपनी तैयारी की हुई है और इंशाअल्लाह ताला वो इनको शिकस्त देने के सामने खड़ा है और वो इसको शिकस्त देगा। लोगों का तज्जिया भी यही है कि ये जंग यहाँ रुक जानी चाहिए। इस वक्त पूरे मुल्कों में कारोबार नहीं है, कारोबार खराब है, लोग अपने अपने मुल्कों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है, मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हमें एक पेज पे आना चाहिए, ना कि हम ये जंग को तूल दे। दूसरी तरफ जिस तरह इसराइल अब लबनान पे हमला कर रहा है, उसकी बस्तियों को खाली करवा रहा है, बस्तियां खरीद रहा है और वहां पर ये गजा जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा कर रहा है। तो मुसलमान इस पे तो खामोश है, इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा कि वहाँ हमारे मुसलमान जो है वो शहीद हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। ये कब तक ऐसा चलेगा? इससे बेहतर है कि इसराइल को ईरान सबक सिखा दे और इसको निस्तो नाबूद कर दे। या ये छोटा सा टुकड़ा इन यहूदियों का है ना, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ अमन सलामती पैदा हो और ये अमन सलामती इंशाल्लाह आएगी। तो मैं नाजरीन से यही गुजारिश करूँगा, बड़े मुकद्दस दिन है, दुआ करे कि ये जंग टल जाए और ये सुलह की तरफ मामला चला जाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।